टिप्पणी। तो ये सारे आनंद के पल हैं, इन्हीं विद्रूपता विसंगतियों को आगे बढ़ाते हैं। कमल मनोहर जी राजस्थान के शाहपुरा से आते हैं, बेहतरीन संचालन के लिए जाने जाते हैं और जहां जाते हैं लोगों के दिल में अपने व्यवहार से समा जाते हैं। वो भी इस मुकाम पर अपना काव्य मंच का उत्तरदायित्व पूरा करे। आप सबका मन हो तो एक बार जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ। चलो, केवल 10 मिनट ज्यादा प्राण नहीं पीऊंगा, फिर वो आ जाएंगे। और 10 मिनट में निवेदन ये करूंगा कि 10 मिनट तक मुझे सुने। जो मुझे सुनोगे वो आपकी पीढ़ियों के काम आएगा, ये मैं वादा करता हूँ। वाह, मैं सही कह रहा हूँ, मैं हंसना मत, मेरी शकल ही ऐसी है बड़ा मजाक से। आपकी कसम, मेरे छोरे हैं दोनों, मेरे जोड़वा बच्चे हुए। एक दिन छोटे बच्चे ने बड़े बच्चे से पूछा, यार अपने पापा कौन है? बड़े वाले का जवाब सुनना है, अरे तो जानता ही नहीं है, कमल भैया ये अपने पापा है। यहां तक भी कोई हंसी नहीं सर। उसने फिर बड़े ने छोटे से पूछा कि तुझे कैसे पता चला, लगते तो नहीं है? तो कि मैंने कल राशन कार्ड देखा था, उसमें नाम था। अब बताओ, राशन कार्ड नहीं होता तो मेरा बाप प्रूव करना गड़बड़ हो जाता। तो ये मेरी शक्ल ऐसी है नहीं, पर मैं बात बहुत अच्छी करता हूं। 10 मिनट घड़ी से मिला लो, 10 मिनट का प्रत्येक पल। श्रीकांत जी आपको सही बता रहा हूं, नहीं हाँ, अब आप थोड़ी देर के लिए गोरी की जगह गोरे की तरफ आ जाओ, क्योंकि जितने आपने मानसिक पाप कर्म किए हैं उन सब से मुक्ति मेरी कविता ही दिला सकती है। ऐसे समझ लो जैसे कि आप पटाया जाकर के हरिद्वार आ रहे हो, ये अच्छा, यहाँ के लोग भी पटाया जाते हैं। बढ़िया। तू नहीं जानती, पटाया पुरुषों का तीर्थ क्षेत्र है। जिनसे यहाँ पटाई नहीं जाती वो सब पटाया ही जाते हैं। मस्ती आनंद है ना? और भगवान राहुल तो प्राय वहीं रमण करते हैं, सब पाया गया। खैर, 10 मिनट की बात कही, सिर्फ 10 मिनट। और उस पे पंक्तियां कहां से खड़ी होती टीवी में ये दिखाते हैं, वो राहुल जी जब भी बैंकॉक जाते हैं तो टीवी में मीडिया हमें भरमाती है कि उत्तराखंड में राहुल जी युवराज जैसे देखे गए। मतलब यूं बताते हैं जैसे इचलकरंजी के बाजार में कोई तेंदुआ आ गया हो। खैर आइए, देखो 4-4 पंक्तियों में एक घटना हुई। मेरी माँ बहनें सब बैठी है, दामिनी, सुना आपने? एक बच्ची थी जिसके साथ नरशंस अत्याचार हुए। 4 पंक्तियों में जो मैंने श्रद्धांजलि दी, श्रीकांत जी दावा करता हूं दामिनी को उससे बड़ी श्रद्धांजलि किसी कवि ने नहीं दी। ये अहंकार नहीं है, ये ईश्वर का प्रसाद है। और प्रतीकों में बात करता हूं, प्रतीकों का कवि हूं। बहुत कम शब्दों के अंदर बात करता हूं, बहुत कम मंचों पे जाता हूं। मैंने पांव में घुंघरू बांधे हैं लेकिन बाजार में नहीं बैठा। यह आपका प्यार था इसलिए आ गया। मतलब मैं दावा करता हूं बिना प्यार के मुझे नहीं बुलाया जा सकता। ये आप लोगों का प्यार है। एक ऐसा संत जिसने मुझे देखा नहीं, मुझे फोन करता है, कमल जी हमने आपका यूट्यूब देखा, मेरे बेटे ने देखा, आप आ सकते हो क्या? मैंने कहा ठाकुर आपकी लाज रखे, जब मैं पूना से यहाँ आता हूँ उस आदमी के 25 फोन आ जाते हैं। ऐसे श्रीकांत जी जो पिता की जैसे यह प्यार दिया, एक बार जोरदार इनके लिए। वाह 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 वाह। तब कहना चाहता हूँ 4 पंक्तियां देखना बाबा साहब। श्रीकांत जी क्या भावुक आदमी है? मतलब नहीं, वो तो भावुकता तो हमने गोरी जी को देखते ही देख ली थी। मुझे पता नहीं था कि ये भैरों की पूजा इसलिए कर रहे हैं कि भवानी के दर्शन होने हैं। नहीं, इन्होंने ठीक जगह अपनी व्यवस्था रखी। श्रीकांत जी को पितार आप कह दिया, भावुक आदमी। हमारा मन तो था इनको मंच पे ही बैठाएं, क्योंकि कवि है हमारा, पर भावुक आदमी का भरोसा नहीं, कब पास वाले के गले पड़कर चिपट चिपट कर रोने लग जाए। नहीं भाई। खैर आइए, बहुत 10 मिनट की बात, 10 ही मिनट मैं बोल रहा हूं, वो भी 10 मिनट में काउंट है। 4 पंक्तियां। मैंने प्रतीकों में बात करी। इचलकरण जी के 2-3 कुत्ते दिल्ली चले गए रैली में। आदमी जाते हैं, कुत्ते भी जा सकते हैं। वहां अचानक उन्होंने देखा दिल्ली की एक कुतिया अल्सेशियन, वो रास्ता भूल गई। अचानक जब वो अपने बंगले के सामने आई तो वो तीनों आवारा कुत्ते सामने आ गए। उनके बीच जो संवाद हुआ वो मेरी दामिनी को श्रद्धांजलि है। ये पोस्ट फेसबुक पे बड़ी वायरल हुई, करोड़ों लोगों ने इसको करी। फिर मैंने इसको कविता रूप दिया। अच्छी लगे तो तालियों का उत्सव खड़ा करना। क्या उन कुत्तों ने जो मैसेज दिया हमें, लोग कहते हैं ना गधे की कल्पना करी, एक कुत्ते क्या बात करते, तो कुत्ते उस कुतिया से कह रहे हैं कि ये कुतिया
हम तेरी हालत से हैरान नहीं है। ए कुतिया, हम तेरी हालत से हैरान नहीं है, और ये भी जानते हैं तेरे मुंह में जुबान नहीं है। दिल्ली है, 10 बजे हैं और तू भी है अकेली। दिल्ली है, 10 बजे हैं और तू भी है अकेली, पर आराम से जा, हम कुत्ते हैं, इंसान नहीं है। आराम से जा, हम कुत्ते हैं, इंसान नहीं। ये प्रतीक है। ये सब अभी प्रेम मोहब्बत की बातें कर रहे थे। प्रतीकों में कविताएं कैसे होती है? मैं जो ये कभी भी नहीं कहता कविता मेरी ईश्वर का प्रसाद है। ये कहते हैं ना आई लव यू, आई लव यू, आपके भी मन में आता है, इनके भी आता है। ये बुरी चीज नहीं है सर, ये मंत्र है वेद के। मैं प्रमाणित करूंगा, आपके काम आएगी, ऊपर वालों को मुझे तो दिखता नहीं है। कभी फंस जाओ तो मेरे मंत्र काम में ले लेना। आई लव यू का मतलब होता है ब्रह्मा विष्णु महेश। कैसे? आप सुनो कि ये 3 शब्द वो बड़ी मुश्किल से कह पाई थी। ये 3 शब्द वो बड़ी मुश्किल से कह पाई थी। इन तीनों शब्दों में मेरी सृष्टि समाई थी। पहला आई यानी मैं, अहम ब्रह्मास्मि। पहला आई यानी मैं, उसमें ब्रह्मा का वास था, यानी 2 आत्माओं का पवित्र विश्वास था। दूसरा लव यानी प्रेम, उसमें विष्णु समाये थे, यानी शब्द के रूप में लीला रचने मेरे जीवन में आए थे। तीसरा यू यानी तुम, यानी समर्पण, यानी शिव अविनाशी थे। ये शब्द नहीं मेरे लिए मथुरा थे, काशी थे। ये 3 शब्दों की त्रिवेणी, ये 3 शब्दों की त्रिवेणी उसके मुख से चलकर मेरे हृदय तक आई है। दाता ये 3 शब्द नहीं मेरे लिए जन्मों की कमाई है। ये दादा 3 शब्द नहीं मेरे लिए जन्मों की कमाई है। और मेरी आखिरी कविता जो बिल्कुल ताजा नई, मैं चाहता हूं कि सरकार कोई भी हो उसकी योजनाएं पब्लिक तक पहुंचे, अच्छी लगे। उस महापुरुष के लिए जब सब गालियां लिखते हैं सरकार के, मैंने एक कविता लिखी, मंच के सामने रख रहा हूं सर, मेरी तपस्या। मैं सरकार की योजनाओं को, इससे पहले जो सरकारें थी उनकी भी और आपकी भी, अच्छी लगे तो बात, तालियों का उत्सव खड़ा करना। 4 मिनट की कविता है, चलती रहेगी, बनती रहेगी। आपको लगे, पूछते ना इस सरकार ने क्या किया 3 साल में, बात अच्छी लगे तो तालियों से, जहां मौका पड़े बजाना, नहीं तो अपने तो जरूरी भी नहीं। मैं तो कहता हूं तालियां वाले मत बजाया करो, दिल में उतारना। आपको लगे कि मैंने कहीं सच कहा कि हम, मोदी जी को कह रहा हूं मैं, मोदी जी भी उदास होता होगा। कोई नहीं चाहता था साहब, वो अकेला आदमी है जो लड़ रहा है, बाकी कोई नहीं चाहते। उसके पार्टी वाले भी माड़ा फेरते हैं कि ये मर जाए तो बढ़िया है। क्यों? सही बता रहा हूं सर, आप लोगों की दुआओं से वो आदमी जिंदा है और इस देश के लिए निर्विवाद खड़ा हुआ है। हम आपकी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं है मोदी जी, न जनप्रतिनिधि हैं, न कोई पार्षद है, न विधायक है, नहीं आपका दिया हुआ खाते हैं। हम कौन है बताते हैं। मैं वह था जिसने तुम्हारे कहने से पहले खाता खुलवाया था। मैं वह था जिसने 330 रुपए में अपना बीमा करवाया था। मैं वही तो था जिसने नीम कोटेड यूरिया ली थी। मैं वही था जिसकी सब्सिडी पहले आपके खाते में आई थी। मैं सुदूर अंचल की वो गरीब औरत थी जिसने उज्ज्वला गैस का एक कनेक्शन आपके हाथों लिया था। अल्लाह का कानून जब मुल्ला के कानून पे भारी हुआ था, तब तुमने हमारी सारी मुस्लिम बहनों का साथ दिया था। तुम्हारे 3 तलाक से राजी होकर पहला वोट देने वाली मुस्लिम महिला मैं ही थी। जब मेरा हार्ट का वाल खराब हुआ था, मेरा बेटा अपने पड़ोस के यहाँ उधार रखने के लिए पैसा मांगने गया था। उसने अपने गहनों को कहीं गिरवी रखा था और 2 लाख रुपए के ऑपरेशन की जुगाड़ में बैठा था। तब तुमने उस वाल की कीमत 7,500 और 30,000 रुपए करी। वो पहला वाल जो मेरे लगा वो मैं था। मैं तपस्या की तरह जीती रही। तुमने मुझे छोड़ दिया था, लेकिन मैंने दूसरा पति नहीं किया। मुझे पता था जब भी ये दुनिया तुम्हें ठुकराएगी, बुढ़ापे की सफेदी जब तुम्हारे माथे पे चली आएगी, ये यशोदा बहन तब भी खड़ी हुई है। मुझे पता है नरेन, तुम तब सिर्फ मेरे पास आओगे। मैं उत्तरा की तरह सोई नहीं थी। मैं उत्तरा की तरह सोई नहीं थी। मैं जानती थी कि मेरी नींद तुम्हें बीच चक्रव्यूह में मार देगी। इसीलिए तुम्हारी नोटबंदी के समय 4,000 रुपए निकलवाने मैं हीराबेन बनकर उसी लाइन में लगने के लिए आई थी। मैं साधारण नहीं थी नरेन, तुम्हारे लिए हर पल जीती थी, हर पल मरती थी। तुम क्या समझते हो, तुम्हारे ये नेता, तुम्हारे ये पार्षद, तुम्हारी ये सरकारें तुम्हें चलाती है, तुम्हें हम सब चलाते हैं। तुम जानना चाहते हो कौन हो? मैं बताता हूं मैं कौन हूं। मैं गीत हूं, मैं चुटकुला हूं, मैं कविता हूं, मैं गजल हूं। मैं गीत हूं,
मैं कविता हूं, मैं चुटकुला हूं, मैं गजल हूं। नरेंद्र, जो तेरे मन में प्रश्न उठते हैं उन सारे प्रश्नों का मैं हल हूं। तू बेशक होगा नरेंद्र दामोदर दास मोदी, लेकिन मेरा वजूद तुझसे है। मैं आम आदमी हूं, मैं कमल हूं, मैं आम आदमी हूं, मैं कमल हूं, मैं आम आदमी हूं, मैं कमल हूं। और अब उस महाशिखर को मैं बुलाना चाहता हूं। इतना बढ़िया काव्य का शिवलिंग तैयार हुआ, मां महेश की कृपा रही। मैं नहीं जानता मैं अपने इस उद्देश्य में कितना सार्थक हुआ। अगर ये कवि सम्मेलन सफल हुआ, इचलकरण जी में कहीं इसका इतिहास लिखा जाए, तो ये इतिहास इन बुजुर्गों का लिखा जाए, इन 25 अध्यक्षों का लिखा जाए, इन बुजुर्गों का। क्योंकि ये वो बुजुर्ग है जो खूंटे को देखते हैं, वर को नहीं देखते। इन्होंने संस्कारों को देखकर कवियों को आमंत्रित किया। इन महेश क्लब के 75 लोगों के लिए जोरदार आप तालियां बजाएं। और हम सबके अग्रज इस कवि सम्मेलन के भीष्म श्री सुरेंद्र यादवेंद्र जी से निवेदन करता हूं कि आप इसको ऊंचाइयां दें। श्री सुरेंद्र यादवेंद्र। एक और बताऊं कमल जी भाई साहब, आप कविता बहुत बढ़िया पढ़ी। मंत्री जी खरे ने एक और आक एक पंक्ति बात समझ में आई कि आई लव यू मंत्र है, पूजा है। मैं आपने एक बात मैं अगली बार जब आऊंगा तब और एक और। हाँ जरूर। चलो आपको भागवत का पाठ करा देता हूँ। नहीं माँ बात आपने मंत्री जी पूरी बता दी। कमल जी ने आपने अद्भुत कविता सुनाता हूँ। आई लव यू भाई जी सब चौंचला है। मेरे क्या है, उस बिटिया की फ्लाइट है तो मेरे को लगा है भागवत कर लेते हैं। एक कविता एक कल बिल्कुल मुझे पता है, वो तो कहावत है हमारे चोमू वाले भी है, 15 मिनट में जयपुर नहीं तो ऊपर। ये व्यवस्था वाह। ले मैं आपको भागवत कराता हूँ। माताएं आप बैठी हैं, देखो अद्भुत कविता। हाँ, वाह, आप जितने बैठे हुए हैं ऐसी कविता, ईश्वर का प्रसाद। कन्या भ्रूण हत्या है। श्रीकांत जी ये कविता आपको सबको अच्छी लगेगी और आप दिल से तालियां बजाएंगे। 10 अवतार है हमारे। हमारा धर्म वैज्ञानिक धर्म है। हमेशा ध्यान रखना, मैं कभी भी खतना करके मुसलमान बन सकता हूं, मैं कभी भी बपतिस्मा करके फारसी बन सकता हूं, मैं अमृत चक्कर के सिख बन सकता हूं, मैं कभी भी किसी चर्च में जाकर के ईसाई बन सकता हूं, लेकिन मुझे हिंदू बनने के लिए एक हिंदू माँ और बाप के घर से पैदा होना पड़ेगा। यह मेरे धर्म की मान्यता है। दुनिया का कोई धर्म धर्मांतरण नहीं करता, चाहे रसखान हो, चाहे कबीर हो, चाहे कोई और हो। हमने उनका धर्मांतरण नहीं किया। रसखान को हमने उनकी मुस्लिम तवज्जो के अनुसार बताया। एक भागवत के रूप में एक कविता, बहुत 4 मिनट या 3 मिनट, वो भी नहीं, कोई भूमिका भी नहीं बांधूंगा, कि गर्भ में बेटी करे मां शारदे से प्रार्थना। 10 अवतार देखना और कविता देखना बाबा जी, आपको अच्छा लगेगा। पूरी भागवत कर लेते हम। कल भजन संध्या की जो कमी रह गई हो इस भागवत में करें आप, कि गर्भ में बेटी करे मां शारदे से प्रार्थना, मां मेरी मुझको जन्म दे, बस यही है याचना, केवल मुझे जन्म दे दे। मां मेरा आरंभ है, मैं हूं मत्स्य रूप में। आप सोनोग्राफी देखना, पहला जो बच्चा होता है ना पहले महीने में, तो मछली की जैसा होता है, और भगवान का पहला अवतार मछली अवतार है। मां मेरा आरंभ है, मैं हूं मत्स्य रूप में, कल बनूंगी कुर्म में तेरे गर्भ के कूप में। और जब वरहा बनूं, बच्चा पेट में रहता है मलमूत्र के बीच, तो वराह का अवतार है, भगवान का वराह का अवतार है। हमारा धर्म तो शुक्र को भी देवता मानता है। और जब वराह बनूं, आए मुंह पे आचना, मां मेरी मुझको जन्म दे, बस यही है प्रार्थना। और आखिर अगला अवतार देखे नरसिंह भगवान का। नरसिंह खंभ फाड़ करके बाहर निकलते हैं मंत्री जी, और बच्चा शरीर से मां के शरीर को फाड़ के निकलता है, कि बनकर के नरसिंह में प्रकटू तुम्हारी देह से, बनकर के नरसिंह में प्रकटू तुम्हारी देह से। और जब वामन बनूं, पाऊं तुम्हारा नेह में, हाथ में लेकर परुष करूं शक्ति की स्थापना, मां मेरी मुझको जन्म दे, बस यही है प्रार्थना। करके मर्यादा का पालन, करके मर्यादा का पालन। बच्ची मर्यादा करती है साहब, अगर उसको कोई रास्ते में छेड़ भी दे बच्चा, तो घर आके पिता को नहीं करती। एक हद तक वो जानती है पिता पढ़ाई छुड़वा देगा, इन गुंडों का क्या पीड़ा करेगा। इचलकरण जी प्रदेश में रहता है, मेरे लिए ही लड़ाई थोड़ी करेगा, वो व्यापार करेगा कि लड़ाई करेगा, उसके लिए 100 नियम है। बेटे चाहे जैसे घूमे, करके मर्यादा का पालन, मां मैं तेरा राम बनूं, और जब आए युवानी, मैं तेरा घनश्याम बनूं। 2 घरों के दुख मिटाऊं। अकेली ये औरतें जो इधर तो कहती है कि मेरी पति की उम्र बढ़े और उधर पिता की उम्र बढ़े। 2 घरों के दुख मिटाऊं, 2 घरों के दुख मिटाऊं, वो बुद्ध जैसी साधना, मां मेरी मुझको जन्म दे, बस यही है प्रार्थना। और ये 3 पंक्तियां देता हूं पूरे इचलकरण जी वालों को। मित्रों, वो कहती है बेटी, मैं ऐसे नहीं आई थी, तुमने बुलाया था कि मैं पिता का प्यार हूं, माता तुम्हारा अंश हूं। मैं पिता का प्यार हूं, माता तुम्हारा अंश हूं, है 10 अवतार मुझ में, मैं चलाती वंश हूं।
मैं पिता का प्यार हूं, माता तुम्हारा अंश हूं, है दसों अवतार मुझ में, मैं चलाती वंश हूं, कल बनूंगी कल की तेरी। कल आखिरी अवतार कल की, कल मैं कल्पना